और अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने आज लद्दाख के लिए दो बड़ी सौगात का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक्कदा मरकजी काबिना की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज़ कारपोरेशन कायम करना शामिल है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने काबिना के फैसले से मीडिया को वाकिफ कराते हुए कहा कि लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी कायम होने से तालीम के मैदान में खित्ते में मौजूद अदम तवाज़ुन दूर होगा। ठाकुर ने कहा कि लद्दाख में तरक्की को रफ्तार देने के लिए मरबूत हमा मकसदी कारपोरेशन कायम करने का फैसला किया गया है। इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, सनतों, ट्रांसपोर्ट की तरक्की और मकामी मसनूआत को फरोग दिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और इसकी स्थापना से जहां एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास होगा, क्षेत्र में बौद्धिक विकास को सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना से उच्च शिक्षा का प्रसार होगा, छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। वहां उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा। इससे लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरा लद्दाख का क्षेत्र होगा। विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने के लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज़ कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज़ कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यह कॉरपोरेशन लद्दाख में उद्योग, पर्यटन, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। यह कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी एक सहायता उपलब्ध करवाएगा और एक कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लद्दाख की मुख्य कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल इसकी 25 करोड़ होगी और जो सालाना व्यय इसके ऊपर होगा वो लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपया होगा। इससे क्षेत्र की जनता का भी सामाजिक आर्थिक विकास होगा। रोजगार के सृजन भी इसी के माध्यम से होंगे और विकासात्मक कार्य गतिविधियों को भी बल मिलेगा। लद्दाख के एलजी आर के माथुर ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लद्दाख के एलजी ने मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर आज़म से तबादला ख्याल किया। एक ऐसे वक्त लद्दाख के एलजी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है जब मरकजी काबिना ने लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक हमा मकसदी कारपोरेशन कायम करने को मंजूरी दी है। कांग्रेस कारकुनों ने पार्टी के कई बड़े लीडरों और दीगर मशहूर शख्सियात की मुबैना जासूसी के खिलाफ आज जबरदस्त एहतजाज किया। जम्मू में कांग्रेस कारकुनान बड़ी तादाद में पार्टी हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए थे। उन्होंने यहां से राजभवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से बाज रखा और इन मुजाहिरीन को रास्ते में ही रोक दिया। रैली की शक्ल में राजभवन तक पहुंचकर ये लोग जासूसी के खिलाफ एक याददाश्त सरकारी इंतजामिया को पेश करना चाहते थे। कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने पेगासस के जरिए जासूसी के घपले की मुनासिब तरीके से तहकीकात कराने का मुतालबा किया और उन्होंने अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी सामने रखी। जो जासूसी कांड हुआ है और जिसकी मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि तमाम विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर के पत्रकार, जो बड़े बड़े अखबार, वकील, जज, चीफ इलेक्शन कमीशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, उनके अभी जांच हो रही है, उनके सर्वेलेंस हो रही है। इसलिए फोन टैपिंग के इस जांच का सुप्रीम कोर्ट जो है वो जांच करे। अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो इस्तीफा दे और ये देश डेमोक्रेटिक देश है। आप लोगों की प्राइवेसी और फ्रीडम पे हमला है।
ये इससे बड़ा हमला देश की आज़ादी के बाद नहीं हुआ। ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। जासूसी कांड की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। जब इजरायली स्पाईवेयर ये कहता है कि हम किसी प्राइवेट को अपना प्रोडक्ट नहीं देते, सिर्फ सरकार की एजेंसी को देते हैं, इसलिए मोदी सरकार उसमें शामिल है। हम ये मार्च करके, प्रोटेस्ट मार्च करके राजभवन जा रहे थे इसी मांग को लेकर के कि अमित शाह इस्तीफा दें, उच्च स्तरीय जांच हो। डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है, जमहूरियत जो है वो खतरे में है, क्योंकि हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनकी जो है वो इस वक्त जासूसी की जा रही है और जासूसी जो है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जन की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, ये जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, ये अपोजिशन की आवाज़ जो है वो नहीं सुन रहे हैं। एक टाइम आएगा कि ये जनता जो है, जिन लोगों ने इनको कुर्सी के ऊपर बिठाया हुआ है, वो कुर्सी से जो है वो इनको जनता जो है वो उतार फेंकेगी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू कश्मीर ने जम्मू के सरहदी इलाके में सरगर्म मंशियात के कारोबार में मुलविस बैनुल-अक़वामी गिरोह का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनके कब्जे से 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। तफसीलात देते हुए टास्क फोर्स के एसएसपी विनय कुमार ने कहा कि जब्त की गई हेरोइन की कीमत बैनुल-अक़वामी बाजार में लगभग 14 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इस गैर कानूनी कारोबार में मुलविस एक पाकिस्तानी शख्स के बारे में भी मालूमात हासिल हो चुकी है और उसे भारत लाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। पिछले 2 दिनों की सख्त मेहनत के बाद एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पता चला, जो कि बॉर्डर क्रॉस करवा के हिंदुस्तान की तरफ ड्रग्स पुश करते थे और भारत की तरफ से कुछ लोग ऐसे जो उस ड्रग को फिर आगे फर्दर सप्लाई करते थे। कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 पैकेट हीरोइन के जब्त हुए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 14 करोड़ के लगभग है। हमें पूरी उम्मीद है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में फर्दर चेन्स निकलेंगी और लोग जो इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा हैं बड़ी जल्दी गिरफ्तार होंगे। हमें पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई करने वाले आदमी के कुछ डिटेल्स सामने आए हैं। कोशिश करेंगे हम एक्स्ट्राडिशन के तौर पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, लेटर रिगोटरी के प्रोसेसेस को यूज़ करके कोशिश करेंगे उनका भी इंडिया की तरफ प्रत्यर्पण का किसी तरह से व्यवस्था करवाएं। इसमें अगर इंटरपोल की अगर ज़रूरत पड़ेगी सहायता की, वो भी हम लेंगे। अखनूर के सरहदी इलाके छम्प में कुछ मुश्तबा अफराद देखे जाने की इतला के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला गया। फौज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमेरात की सुबह से ही ऑपरेशन चलाया। छम्प सेक्टर के जोगवा इलाके में 3 मुश्तबा अफराद देखे जाने की जानकारी मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक हो गई। इलाके के एक मकीन ने सीआईडी को बताया था कि उसने कंधों पर बैग डालकर जा रहे 3 लोगों को देखा था। उनकी हरकतें काफ़ी मशकूक थी। इलाके में हाई अलर्ट करते हुए फौज, सिक्योरिटी एजेंसियों और पुलिस ने सुबह होते ही पूरे खित्ते को घेरे में ले लिया और तलाशी मुहिम चलाई। इलाके में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी के बारे में मालूम होने के बाद मकामी लोगों में खौफ दहशत पाई जा रही है। और राती 1:45 बजे कन्नै एक बंदा आया, बैग मुंडे पाए दा, वो चली गया मंदिर वाली साइड। फिर उसी फोन आंदा कोई, तो वो वापस फिर उतों वापस आंदा, फिर नाले नाले इधर चली जंदा। ओहदे बाद च 2 बंदे होर आए न, उ'नें भी बैग मुंडे पाए दे न। फिर वो मिगी शक होई गया। फिर मैं सीआईडी वाले फोन किया, मेरे यार दोस्त था, उन्हें फ़ोन करने के बाद फिर ओहदे बाद पुलिस भी आई है। इस मूवमेंट को देखते हुए एक जॉइंट ऑपरेशन आर्मी और पुलिस का लॉन्च किया गया है। तो सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। अगर कोई फर्दर इनपुट्स आएंगे तो वो हम शेयर कर देंगे। फिलहाल हमने सबको कहा है कि अलर्ट रहें, सरपंच, पंच, चौकीदार, लंबरदार, वीडीसीज जितने भी हैं, और अगर कोई भी उनको संदिग्ध आदमी यहाँ अपने एरिया में दिखता है तो इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या पीसीआर के थ्रू हमें बता दिया जाए। कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के लिए सरगर्मी से मौसर इक़दामात करने का एलजी मनोज सिन्हा ने हुक्म दिया है। वादी में पंडितों के लिए ट्रांजिट कैंप्स बनाने का काम मुकर्रर वक्त में पूरा करने के लिए कहा गया है। इंतजामिया के इस बड़े कदम के नतीजे में कश्मीरी माइग्रेंटों में उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। जम्मू से समीर भट्ट की ये खास रिपोर्ट। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की वतन वापसी के ख्वाब को यकीन का रूप देने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। 17 जुलाई को एक जायजा इजलास में एलजी मनोज सिन्हा ने ये बात कही थी। डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन,
एंड रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अफसर मनोज सिन्हा की सरबराही में मुनक्कदा इस मीटिंग में शामिल थे। एलजी चाहते हैं कि मुस्तकबिल करीब में कश्मीरी पंडित मुकम्मल और जामे अंदाज में वादी वापस लौट आएं। अब एक नजर मीटिंग में हुए अहम फैसलों पर। गांधरबल में ट्रांजिट रिहाइश की सहूलत बनाने का काम नवंबर तक मुकम्मल होगा। शोपियां में तामीराती काम मार्च 2022, बारामूला और बांडीपुरा में नवंबर 2022 तक मुकम्मल होगा। माइग्रेंट मुलाजिमीन के लिए कश्मीर में 6000 फ्लैट्स तामीर होंगे। कुलगाम में 208 और बडगाम में 96 इकाइयां होंगी। गांधरबल, शोपियां, बांडीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा में 1200 ट्रांजिट रिहाइशगाहें होंगी। दीगर 7 मकामात पर 2744 मकानात बनाने के लिए जमीन की निशानदही की गई है। तरक्याती कामों और खिदमात की फराहमी में ताखीर नाकाबिल कबूल होगी। जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम काम जल्द अंजाम देने के लिए शिराकतदारों से मशावरत करके टेंडर तैयार किए जाएंगे। पहले सरकारी स्कीमों से महरूम रह जाने वालों को तरजीह दी जाएगी। कश्मीरी माइग्रेंट हुकूमत के इस मंसूबे से खुश हैं। हुकूमत तमाम कश्मीरी माइग्रेंटों के सही आदाद-ओ-शुमार जमा करने की कोशिश कर रही है। उन्हें यकीन है कि इससे पंडित बरादरी की वतन वापसी के लिए क्लियर कट पॉलिसी वाज़ा करने में हुकूमत को मदद मिलेगी। ये रिटर्न पैकेज जो है, कोई भी जो आगे आने वाला है, कोई भी रिटर्न की फार्मूला जो आगे आने वाली है, उसके लिए ये बेसिक स्टेप है। ये बेसिक स्टेप है, कंक्रीट स्टेप जिसे कहते हैं कि सबकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अब जब सबकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट के पास एक फिगर आएगा और उस फिगर के आधार पे क्या होगा कि ये तय होगा कि हमने आगे किस प्रकार से चलना होगा। जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुकीम माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने एलजी इंतजामिया की इस काविश का खैर मकदम किया है। ताहम उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों ने वादी में अपना सब कुछ खो दिया। हुकूमत को चाहिए कि वो पंडितों के लिए जामे रोजगार पॉलिसी और माली पैकेज पेश करे। पंडितों के नुमाइंदों से बातचीत करने के लिए हुकूमत पर जोर दिया जा रहा है। वापसी की बात के लिए जब तक हमें पॉलिटिकली एम्पावरमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे श्राइन्स और टेम्पल्स को वहां सुरक्षित नहीं किया जाएगा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और मुस्लिम अवकाफ बोर्ड के पैटर्न पे जब तक उसका एक बोर्ड नहीं बनाया जाएगा, उसका बिल पास नहीं किया जाएगा और जब तक हर एक घर में रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक 32 साल से जिन लोगों को जो नुकसान हुआ अपने डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जिनकी प्रॉपर्टी छीनी गई, जिनकी एनक्रोचमेंट हो गई है और जिनके बाग बगीचे वहां पे लोगों ने एनक्रोच किए, जब तक ये सब चीजें आप हमें वापस नहीं देंगे, यही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स माने जाएंगे। हमने डिमांड दी है कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में 3 सैटेलाइट टाउनशिप बनाई जाए और उसके साथ साथ रोजगार दिया जाए, प्रॉपर्टी का लॉस दिया जाए, पॉलिटिकल स्टेटस और माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि मरकजी हुकूमत उन्हें जम्मू कश्मीर असेंबली और पार्लियामेंट में सियासी रिजर्वेशन दे। इस सिलसिले में 1 या 2 फ्लोटिंग हल्के बनाने की अनोखी तजवीज रखी गई है। जब तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कश्मीरी विस्थापितों की नहीं होगी और वो भी पॉलिटिकली राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, तब तक ये बात कि कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित्स इज इनकम्प्लीट। फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी भी ओके है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जहां कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो भी ओके है। नॉमिनेशन थ्रू, यानी जो रास्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और डिलिमिटेशन कमीशन एक साथ तय करते हैं। कश्मीरी मुसलमान भी पंडितों की वादी वापसी के मुंतजिर हैं। मुसलमान चाहते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में नतीजा खेज इक़दामात करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने कश्मीरी माइग्रेंटों की वादी वापसी से पहले माइग्रेंट लीडरान पर मुश्तमिल एक एपेक्स कमेटी का क़याम अमल में लाने की मांग की है। तंजीम के सदर आर.के. भट्ट ने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंटों की वादी वापसी से पहले इस एपेक्स कमेटी के मेंबरान से सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एलजी की तरफ से मुनक्कदा मीटिंग में लिए गए फैसलों में से कई एक ऐसे फैसले हैं जो माइग्रेंटों के मफाद में नहीं है।
मांग करते हैं कि कंप्रेहेंसिव पैकेज का गठन किया जाए। उसके लिए कश्मीरी पंडितों की एक एपेक्स कमेटी बननी चाहिए जिसकी अध्यक्षता स्वयं गृह मंत्री करेंगे। और जो कश्मीर वैली के लिए हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके लिए जो नई कंस्ट्रक्शन का आदेश अभी एलजी साहब ने पास किया वो 1 रूम टेनेमेंट में नहीं है, शेखपुरा के पैटर्न पर 2 BHK बननी चाहिए। और जितनी भी आपने वहां पे जगहें चुनी हैं वो बिना कश्मीरी पंडित को कंसल्ट करने के चुनी हैं, उसके लिए हम मुखालफत करते हैं। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा जिले में करना से लेकर चौकीबिल कुपवाड़ा तक 2 अलग अलग दिलखराश वाकयात में एक खातून, एक नौजवान और एक बच्चा डूब गए हैं, जिनमें से अभी तक एक बच्चे की लाश बरामद नहीं की गई। इसके बारे में खदशा है कि वो दरिया किशनगंगा में डूबकर सरहद पार चला गया है। NDRF और माहिर गौताखोरों की खिदमत ली जा रही है। पहला वाकया करना चित्रकूट में पेश आया, जहां फिसलन के बाद 10 साला लड़का काजीनाग नाले में डूब गया। दूसरा वाकया चौकीबल करापुरा के करीब उस वक्त पेश आया जब एक खातून तमना चौकीबल के आरजी पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी और तवाजुन बरकरार न रहने की वजह से वो नाले में गिर गई। चंद मिनटों के बाद खन्नाबल चौकी में एक नौजवान मंजूर अहमद नाला कहमल के एक आरजी पुल को पार कर रहा था और अपना तवाजुन खो बैठा। पानी की तेज बहाव ने दोनों को डुबो दिया। दोनों की लाशें बरामद की गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 उर्दू से फोन पर बात करते हुए इसे एक बड़ा सानहा करार दिया। डीसी ने कहा कि वो खुद कल इस इलाके का दौरा करेंगे और पुल की तामीर के लिए तेजी लाने की कोशिश करेंगे। ये खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि नाले कहिबिल में 2 आदमी, एक औरत जिसका नाम सुबिया है और एक लड़का जिसका नाम मंजूर राम नाले कहिबिल में गिरकर फौत हुए। इससे पहले भी वहाँ 6 बच्चे फौत हुए जो नाले कहिबिल में गिरकर फौत हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा नाला है जो नाले कहिबिल कहलाता है। ये 2 इलाकों को मिलाने वाला नाला है। एक साइड में चौकीबल के 4 हल्के आते हैं और दूसरे साइड में भी 4 हल्के आते हैं। मैंने इससे पहले अपने चेयरमैन साहब इरफान पंडितपुरी को भी मौके पर लिया था। उसने भी मौके पर हिदायत किया था RNB को कि ये फुट ब्रिज का मुझे प्रोजेक्ट दे दे और वो 40 लाख का भी इस वक्त DC ऑफिस में पड़ा है। लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, ये देख के कि कितनी कैजुअलिटियाँ वहाँ हुई है, मेहरबानी करके इस फुट ब्रिज को पूरी तौर से बनाया जाए। जिनको ये हादसा आया है उनके वारिसिन से भी मिलेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी भी मदद हो सके अंडरग्राउंड काम करेंगे। कल हम वहाँ मौके पर ही जा रहे हैं। तो आप कोशिश ये होगी कि उस नाले पे जो है वहाँ पर वो जो कह रहे हैं कि एक पुल बनना हो जाए, तो उसके लिए आप कोशिश करेंगे अपने तरफ से? ना, उसका मैंने प्रिलिमिनरी जो वेरिफिकेशन की है उसका DPR बना हुआ है। उसमें वही मैंने आपसे फरमाया कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव है जो भी उसकी है उनको भी साथ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि और रिक्वेस्ट करेंगे कंसर्न्ड अथॉरिटीज और डिपार्टमेंट इमीडिएटली उसमें हमें पैसा दिया जाए ताकि वो लोगों के लिए जो एक पुल जो है वहाँ पे रिक्वायर्ड भी है और उसकी जरूरत भी है, वो इमीडिएटली हम बनाने के लिए इकदाम उठाएंगे। शोपियां में बच्चों ने खेलकूद और सैर तफरीह करते हुए ईद की खुशियां मनाई। बच्चों की मुस्कुराहटों ने ईद की खुशी को और भी खूबसूरत बना दिया। कल ईद के पहले दिन बारिश के सबब बच्चे घरों में ही महदूद होकर रह गए थे, लेकिन आज बच्चों ने भरपूर अंदाज में जश्न मनाया। बच्चों ने बताया कि कोविड के दौर के बाद पहली बार वो इस तरह की तकरीबात में शरीक हो सके हैं। दरअसल स्कूल से दूरी बच्चों को अब सताने लगी है। अब बच्चे भी कोविड के खात्मे की दुआ कर रहे हैं। आज हमें बड़ी ईद पर मज़ा आया और कल बारिश थी, हम बाहर भी नहीं निकल पा सकते थे और छोटी ईद के दिन लॉकडाउन था, कोविड की वजह से हम बाहर नहीं निकल पा सकते थे। आज दूसरी ईद थी, हम पार्क में आए, हमने मज़ा किया। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कोविड को ख़त्म हो जाए, सब बच्चे स्कूल जाए और अपने पार्क में मज़ा करें। बड़ी ईद का जो पहला दिन था उस दिन बारिश पड़ी, हम उस दिन बाहर नहीं निकल पाए और आज दूसरा दिन है ईद का, तो आज हम यहाँ धूप है, आज हम पार्क में भी गए, दोस्तों के साथ मिलना भी और खेलना भी, तो हमें आज यहाँ कश्मीर की ज़मीन को मुख्तलिफ ज़ायक़दार मेवजात और दीगर फसलों की काश्त के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। ज़िला पुलवामा में अब लेवेंडर जैसे मुफीद फूलों की काश्त में आम लोग भी जुड़ रहे हैं, जिससे पुलवामा में लेवेंडर फूलों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। पेश है हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की ये रिपोर्ट।
वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही आजकल पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में लेवेंडर के फूलों की कटाई के काम अरूज पर हैं। जिले में सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के ड्रग फार्म में लेवेंडर की सबसे ज्यादा काश्त की जाती है। अगरचे लेवेंडर के लिए कश्मीर की जमीन काफी मौजू बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर इसकी काश्त सरकारी फार्मों तक ही महदूद रह गई थी। ताहम CSIR के माहिरीन की काविशों की बदौलत लेवेंडर की काश्त निजी सतह पर भी मुतारिफ की गई है। पुलवामा में लेवेंडर फूलों की पैदावार में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिरून भी जहाँ जहाँ लेवेंडर फैला हुआ है इसी फार्म की जो है बदौलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप थी, यहाँ पे हमारे पास इन फसलों के बेहतर अकसाम थे और ये अब फार्म से आगे बढ़ रहा है, ये लैब टू लैंड आ रहा है। अब नेक्स्ट 3 इयर्स में हमारा ये टारगेट है कि 1500 हेक्टेयर की अराजी, या हम ये कह सकते हैं कि 30,000 कनाल की अराजी पे हमने ये आइंदा 3 साल में हमने इस फसल की खेती को फैलाना है। काफी सारे लोगों ने ये घर में लिया है, वहाँ पे उगाते हैं और काफी सारे लोग आगे आ भी रहे हैं जो चाहते हैं कि हम इसकी कल्टीवेशन अपने अपने घर में करें। इन्वेस्ट कम करना है और गेन काफी है इसमें मेहनत कम है और क्योंकि फायदा इसमें बहुत ज्यादा है। मरकजी हुकूमत ने 4 साल पहले लेवेंडर की काश्त को निजी सतह पर मुतारिफ कराने की पहल की थी। एरोमा मिशन के तहत इक़दामात किए गए। लेवेंडर की काश्त को पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों तक फैलाने के लिए CSIR फार्म में NRLM खवातीन को खुसूसी तरबियत दी गई। खवातीन ने पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में बंजर अराजी पर इसकी काश्त शुरू की। लेवेंडर के फूलों से तेल कशीद करने का अमल अभी बनूरा फार्म में माहिरीन की निगरानी में अंजाम दिया जाता है। बाजार में लेवेंडर के 1 लीटर तेल की कीमत 10,000 रुपए तक मिल जाती है। लेवेंडर से हासिल होने वाले तेल की मुल्क के अलावा बैरूनी ममालिक में भी काफी मांग है। माहिरीन का मानना है कि लेवेंडर की काश्त रिवायती नहीं है, बल्कि ये पूरा अमल एक इंडस्ट्री के तौर पर उभर रहा है। हमारा हार्वेस्ट ही नहीं होता, हम यहाँ पे बाकी फार्मर्स को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर डिस्टिलेशन, फॉर देयर रिकवरी ऑफ द ऑयल। तो वो सब भी यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद आवर हार्वेस्ट और हमारा खुद का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो हमने 14 और डिस्टिलेशन यूनिट्स इस्टेब्लिश किए हैं इस फार्म पे। ये इंडस्ट्रियल फार्मिंग जो है हमें एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज डेवलपमेंट में मदद देती है। बेरोजगार नौजवान के लिए एक बेहतर ये मौका है कि वो इन फसलों की खेती करे। बेशक अगर उनके पास अपने बड़े खेत ना हो, वो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कर सकते हैं। मुझे इसमें एक चीज़ मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट का भी एक कलीदी किरदार हो सकता है कि वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो है लैंड की फराहमी को आसान बनाए। लेवेंडर की काश्त की तरफ पुलवामा के किसानों के साथ साथ पढ़े लिखे अफराद का रुझान बढ़ जाने से इसकी पैदावार में इजाफा हो रहा है। इससे लोगों के लिए रोजगार के नए वसाइल पैदा हो गए हैं। पुलवामा से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। बारामूला में बोनियार के लिम्बर इलाके में मोबाइल नेटवर्क का बहुत बड़ा मसला दरपेश है। इलाके में कनेक्टिविटी न होने से खास तौर पर स्टूडेंट्स बुरी तरह से परेशान हैं। सिग्नल के लिए स्कूली बच्चों को अपने गांव से रोजाना 4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। घने जंगल में जानवरों से उन्हें खतरा लाहक रहता है। पेश है सज्जाद हुसैन की यह रिपोर्ट। घने जंगल से गुजर रहे ये स्टूडेंट्स अपने गांव लिम्बर से बाहर जा रहे हैं। ये लोग अपनी ऑनलाइन क्लासों में शिरकत के लिए गांव से काफी दूर जाकर मोबाइल सिग्नल तलाश करते हैं। इंटरनेट की सहूलत से फायदा उठाते हुए ये स्टूडेंट्स मुख्तलिफ मसाबकती इम्तहानात की जानकारी हासिल करने के लिए अपने मोबाइल लेकर गांव से कदरे ऊंची जगह पर आ जाते हैं। ये अमल उनका रोज का मामूल बन गया है। इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी के मसले के चलते लोग अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से भी राब्ता नहीं कर पाते हैं। वे बाहर रहते हैं, उनका हालचाल पूछने के लिए तो कॉमन सी बात है कि उनका हालचाल पूछने के लिए तो आना पड़ता है, वो कैसे हैं क्या है, तो उसके लिए जाकर हमें यहाँ पे आके सिंगल फ़ोन कॉल मैनेज कर पाते हैं। 10th 11th 12th इवन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नीट हो, जेई हो, जेई मेंस हो, उसके लिए आके यहाँ पर पढ़ते हैं। वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड करके ले जाते हैं, कभी ऑनलाइन सेशन ही ज्वाइन करते हैं और टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर्स PDFs डाउनलोड करके घर जाके उनको सबमिट करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, फिर वहाँ से आके यहाँ पे उनको सबमिट करते हैं। फिर अगले दिन हमें उसका रिजल्ट पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं। हालांकि हुकूमत मुल्क के हर हिस्से को इंटरनेट से जोड़ने पर तवज्जो मरकूज कर देने की बात कहती आ रही है,
लेकिन इन तलबा को तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। ऐसे हालात में ये स्टूडेंट्स मुल्क के दीगर इलाकों के अपने हम असर तालिबे इल्मों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे। इन तलबा और तालिबात ने बताया कि कभी कभी उन्हें अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए दिन में 3-3 बार सिग्नल के इलाके तक पहुंचने की मशक्कत उठानी पड़ती है। इन लोगों के मुताबिक इस जंगल में कहीं से भी जानवरों का हमला होने का खतरा लगा रहता है। नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, हम पढ़ नहीं पा रहे थे। तो 1 हफ्ता हो गया हम कम्युनिटी क्लास पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हम कुछ नहीं पढ़ रहे। ये 2 साल हो गए कि हमें घर में बैठे हुए, जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो हम आगे जाके क्या करेंगे। 10th फिर अगले साल हम 10th थे, तो हम 10th में क्या करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इस इलाके को लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। यहाँ नेशनल पार्क बनाने की तजवीज़ है, लेकिन यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की अदम दस्तयाबी के सबब किसी भी किस्म की तरक्की मुमकिन नजर नहीं आ रही है। घने जंगलों से घिरे इस इलाके में जंगली जानवरों की मौजूदगी का इम्कान रहता है। लोगों ने बताया कि सरकारी हुकाम से बारहा गुजारिश के बावजूद मुतल्लिकीन ने यहाँ मुनासिब मोबाइल कनेक्टिविटी फराहम करने की जहमत नहीं की है। ये तो इस वक्त 21वीं सदी चल रही है, यहाँ डिजिटलाइजेशन हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, ऑनलाइन आधार लिंक हो रहे हैं, राशन ऑनलाइन मिल रही है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़बरदस्त है नेट की। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जो काजीनाग नेशनल पार्क इस नाम से जानी जाती है, जो लिम्बर से शुरू होती है। यहाँ पर रिसर्चर्स आ रहे हैं, यहाँ पर साइंटिस्ट्स आ रहे हैं। अगर यहाँ एक बार कोई आएगा, दोबारा वो यहाँ आने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि न्यूज़ 18 उर्दू की इस अहम रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद अरबाब इक़्तिदार इस तरफ ध्यान देकर मकामी मकीनों के मसले को दूर करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामुल्ला से सजाद हुसैन की रिपोर्ट। जिला कठवा के भागठाली इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली एसोसिएशन वालों ने मुसलमानों के साथ मिलकर ईद मनाई। इस दौरान एसोसिएशन के अरकान ने बताया कि इलाके के मुसलमान भी तमाम त्यौहार उनके साथ मिलकर मनाते हैं, इसलिए उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी मुसलमानों की खुशियों में शरीक हों। यहाँ मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वालों ने एक साथ ईद की खुशियाँ मनाई। हमने सभी भाइयों ने मिलजुल कर सभी ने एकजुट होकर ईद का त्यौहार मनाया है। जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे हालात बने हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से लेकर और भी हमारे पॉलिटिक्स की जितने भी पार्टियां हैं, उन्होंने कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि कोई एक दूसरे के लड़ाई और झगड़े की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कठुआ के अंदर जितने भी हम मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सब भाई हैं और सब एक हैं। सर सानू तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, साढ़े प्रधान साहब आए ना, सब तो ज़्यादा खुशी हुई है। और बाकी दुख सुख के साढ़े भरा ना इंदा असी मिलजुल के करने बहुत खुशी वाली गल है। हम सभी ने ये डिसाइड किया था कि ईद जो है रल मिल के भाईचारे का प्रतीक जो है अपना समाज के आगे देंगे, और इसलिए आज हमने ये मिला के सभी ने अपना समय निकाल के बैठ के यहाँ पे अभी ईद की एक दूसरे को मुबारक दी है। सभी का एक दूसरे का मुँह मीठा करवाया हुआ है, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि सभी हम मिलजुल के रहते हैं। हमारे जो हिंदू के त्यौहार हैं वहाँ पे भी ये बढ़ चढ़ के हमारे साथ उसमें अपना शामिल होते हैं, और हमारा भी फर्ज बनता था कि इनके साथ शामिल होके इनकी जो खुशी है उसको बढ़ाने का। ईद के अवसर पर हम हिंदू मुस्लिम भाई एकजुट होकर हमने ईद की जो है वो मुबारकबाद एक दूसरे को दी है। जैसे कि आप बचपन से हम ये स्कूल में सीखता आए हैं, बचपन में हम कॉलेज में ये स्किटेज वगैरह करते आए हैं कि खून हमारा एक है, हिंदुस्तान हमारा एक है, बीच में भाईचारा भी एक होना चाहिए। पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट और पूरे देशवासियों को ये मैसेज जाता है कि हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी भाई एक जैसे हैं और एक ही रहें। आरिफुल त्राल में मौजूद कुदरती चश्मे को देखने के लिए वादी के कई इलाकों से लोग आए। ईद के मद्देनज़र सैर सपाटे के लिए यहाँ कई लोग पहुँचे। ये चश्मा एक खूबसूरत पहाड़ के नीचे से निकलता है, खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। इतना ही नहीं बल्कि ज़िले के ज़्यादातर इलाकों को इस चश्मे से पीने का पानी फराहम होता है और आबपाशी के लिए भी इसका पानी इस्तेमाल किया जाता है। आम दिनों में भी चश्मा देखने के लिए आने वाले कई लोग यहाँ नज़र आ जाएंगे। लोगों का कहना है कि वो यहाँ कुदरती नज़ारे देखने के लिए आते हैं, लेकिन चश्मे के इर्द गिर्द बैठने की जगह नहीं है। चश्मा तक जाने के लिए अभी तक सड़क भी नहीं बनाई गई है। चश्मे के साथ गुजर रहा एक नाला कभी भी चश्मे के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि इस चश्मे की देखरेख के अलावा यहाँ मौजूद ज़मीन पर पार्क बनाने की अपील की।
त्राल का सबसे बड़ा चश्मा है, इसका पानी पूरे त्राल इलाका इस्तेमाल करता है। बहुत ही साफ़ पानी है, ठंडा पानी है, पीने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यहाँ एक ही प्रॉब्लम है कि बैठने के लिए जगह नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लोग जो भी आता है खड़े खड़ा ही वापस चला जाता है, लेकिन बैठने की जगह नहीं है। तो इसके लिए अगर यहाँ बैठने की जगह बन सकती है, कोई पार्क बहुत ही अच्छी बड़ी पार्क बन जाए तो, और बैठने के लिए जगह बन जाए लोगों के लिए, तो लोग यहाँ पर बैठ के यहाँ पे आकर इस पानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। कई सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ और इस पिछले कई सालों से यहाँ पे कोई डेवलप नहीं हुआ। मेरे हिसाब से मैं गवर्नमेंट तमाम यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस चश्मे को यहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं, तकरीबन यहाँ पे कुछ पार्क होनी चाहिए। और अगर देखिए रास्ते की बात की जाए तो यहाँ पे कोई रास्ता भी ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से, जो कि यहाँ के लोगों की ज़मीन है, उन्होंने लोगों की ज़मीन के बीच में से आते हैं यहाँ पे लोग, यहाँ का कोई अच्छा रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट को कालाकोट के पंजीराड़ा गांव का शहनवाज हुसैन जमीन के तनाज़े के दौरान हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी शख्स 30 बरस का था। ऐन शाहिदीन के मुताबिक 4 दिन पहले 2 फरीकों के बीच जमीन का झगड़ा हो गया। इस बीच शहनवाज शदीद तरीके से जख्मी हो गया था, लेकिन आज उसने दम तोड़ दिया। शहनवाज के रिश्तेदारों ने इंतजामिया से अपील की कि वो तमाम मुजरिमों को फौरन गिरफ्तार करे। जो है वो बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। अगर इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है तो जो कल्प्रेट है उनको बिहाइंड द बार होना चाहिए। ये अगर नहीं करेंगे, जरा बराबर भी कहीं कोताही होगी तो उसके लिए हम पर्सनली परस्यू करेंगे। जो बच्चा अपनी जान चली गई बेचारे की लड़ाई झगड़े से, जी, और कार्रवाई जो ये सब जानते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई और हुई है या नहीं हुई वो सब जानते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कालाकोट थाना देगा, उसके बारे में मैं तो इतना नहीं बता सकता। भद्रवा भला के ट्राउन गांव के जंगलाती इलाके में एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत पर घर वालों और दीगर अफराद ने एहतजाज किया। एसडीएच भद्रवा में आज लाश का पोस्टमार्टम किया गया, ताहम घर वालों ने लाश लेने से इनकार कर दिया और भला में कौमी शाहराह पर एहतजाज किया। एहतजाजों के मुताबिक पुलिस और सिविल इंतजामिया की गैर संजीदा रवैये के खिलाफ वो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने और मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी की मांग की। एसपी भद्रवा ने एहतजाजियों से कहा कि 3 मुश्तबा अफराद की निशानदेही की गई है और इनसे पूछताछ की जाएगी। वो बोलता है बाल कटवाने प्लस मैंने मंदिर में जाना है सरोंडा। तो एक तो मंदिर की बात कौन मना करता है, दूसरा बाल कटवाने जवान लड़का था 23 साल तो गया। तो शाम को हमें 6:30 बजे हमारे चेयरमैन साहब ने फ़ोन किया, यार लड़का कहाँ है तेरा? मैंने कहा यार घर में होगा, मैं था ही नहीं घर में। मैं सोचा अभी तक आ गया होगा। तो बोलता नहीं जी तेरा लड़का जो है, मुझे उधर से किसी ने फ़ोन किया तो वो सरोंडा में गिरा पड़ा है। पहुंचा तो वहाँ 200 बंदों ने मेरे लड़के की डेड बॉडी उठाई हुई थी, तो मुझे आगे अंधेरा ही दिखा। जो किलर है वो सामने आए, इन्होंने मार के उसको नीचे मारा है पहले, फिर उसके बाद फेंका भी नहीं है, नीचे पहुंचाया सर। फिर वहाँ पे जाकर लोकल बंदों ने वहाँ से उठाया उसको, फिर वहाँ पे उसके पेरेंट्स वगैरह नहीं पहुंचे थे, उस डेड बॉडी को आधा किलोमीटर ऊपर पहुंचाया है। शोर मत करना, कहीं नहीं बोलना, इसको संस्कार कर दो। जब तक उनको राष्ट्र नहीं होगा, उनको अंदर जेल में नहीं डालेंगे, हम नहीं उठेंगे। किश्तवाड़ के भुंजवाह में बीडीसी चेयरपर्सन की सीट पर एक गैर मुतल्लका शख्स को बैठा पाया गया। भुंजवाह यूथ एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के दौरे के दौरान एक गैर मुतल्लका शख्स को बीडीसी चेयरपर्सन की सीट पर बैठा देखा गया। इतना ही नहीं, मज़कूरा शख्स पर बीडीसी चेयरपर्सन की दस्तखत और स्टैंप का इस्तेमाल करते हुए एक सर्टिफिकेट भी जारी करने का इल्ज़ाम है। कहा जा रहा है कि मज़कूरा शख्स बीडीसी चेयरपर्सन का शौहर है और वो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ महकमों से फ़वाइद हासिल कर रहा है। लोगों ने आला हुकाम से इस मामले की जांच और कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि बीडीओ ऑफिस भुंजवाह अक्सर बंद रहता है। हमारा ब्लॉक भुंजवाह जो है ये 2-3 सालों से यहाँ पर दफ्तर तो है लेकिन फंक्शन नहीं कर रहा है। इसमें हमारे नुमाइंदों की मिली भगत है, जैसे बीडीसी है, डीडीसी है, ये सब कह रहे हैं कि फंक्शन हो रहा है। आप ज़रा यहाँ पर आइए, मौका कीजिए। कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने रिटर्न में भी दिया है कि हमारा जो ब्लॉक है स्मूथली फंक्शन कर रहा है, लेकिन हमें देखने में तो ब्लॉक जब भी कोई काम होता है, कोई ब्लॉक का काम होता है तो ब्लॉक हमेशा बंद ही मिलता है। तह में पहुंचे तो पाया गया कि हमारे ही इलाके के कुछ नुमाइंदे हैं जो बाई रिटर्न ये लिख के देते हैं कि भुंजवाह का ऑफिस जो है स्मूथली फंक्शन कर रहा है। ये सरासर इलाके के साथ नाइंसाफी है। हुआ था डीड की, मैंने इनको रिपीटेडली कहा, डीसी साहब ने भी कहा तो बड़ी इंप्रूवमेंट हुई थी, सबने कहा कि अब आता है। मैंने खुद भी यदा कदा पता लिया तो वीडियो
बहुत बार उधर मुझे मिला, मतलब फोन किया अभी कहाँ क्या कर रहे हो, तो ऐसा नहीं, इम्प्रूवमेंट इज देयर। फिर भी अगर कोई अभी भी फिर से दोबारा अगर ये उसमें इसमें ऑफिस फंक्शनिंग में कोई वो हो रही है प्रॉब्लम, तो मैं इसमें देख लूंगा। चलो मैं कल ऑफिस में हूँगा तो मैं देख लेता हूँ इनको, मैं अगर इनको एक बार चेक करके कि क्या इनकी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा हुआ तो मैं कोई सरप्राइज विजिट भी करूंगा विदाउट टेलिंग एनीबॉडी, तो मैं विजिट करूंगा। और मुझे वहाँ पे बंद मिला तो मैं डायरेक्टर साहब को और उधर ऊपर लिख दूंगा कि इसको यहाँ से उठाओ और इसमें ऐसे ऐसे करके कोई वीडियो। जिला पुंछ में एलओसी पर अमन का माहौल काफी अच्छा साबित हो रहा है। पिछले 4 महीनों से ज्यादा अरसे से फायरबंदी के चलते सरहदी बाढ़ के बिल्कुल नजदीक बसने वालों में खुशी का माहौल है। अब नूरकोट और नकरकोट वालों ने कहा कि उनके इलाकों में तरक्की दरकार है, क्योंकि माजी में गोलाबारी का सिलसिला जारी रहने की वजह से इन इलाकों में सड़कों की तामीर का काम नहीं हो पाया। कई साल पहले यहाँ राब्ता सड़कें बनाने के काम शुरू किए गए थे, जो अभी तक पाए तकमील को नहीं पहुंचे। लोगों को सही तरह से बिजली पानी की सहूलत भी फराहम नहीं है। लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान भी नहीं मिले हैं। करकोट और नूरकोट हमारी पंचायत है, बॉर्डर एरिया है, 0 पॉइंट। तो अभी जो शीश फैल हुआ, तो शीश फैल में हम बहुत लोग को खुशी है इस बात में। हम रोडों के बारे में और पानी जो भी गांव में उसमें को गरीब लोग हैं उनकी मदद करने के लिए लोगों को बहुत बड़ी मसरत है इस चीज़ की कि अब हम भी एक अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। एक मतलब जो इंसानी सोच है, जो ह्यूमन राइट, जो अपना हक था, वो अब लोग सोच रहे हैं कि हमें मिलेगा। जब सीज फायर नहीं था, यहाँ गोलीबारी होती थी तो लोग बहुत परेशान थे, मगर यहाँ डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। यहाँ इस एरिया में कोई पक्की रोड आज तक नहीं है, तो लोगों की डिमांड है यहाँ पे कि बैंकर भी होने चाहिए। बाकी PMAY के जो मकान है, गवर्नमेंट जो यहाँ मुलाजिम काम करते थे उन्होंने। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के कई कारकुनों और लीडरों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात से आए NC के ओहदेदार भी फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे। फारूक अब्दुल्ला ने इलाके की शनाख्त और कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। लिसानी सरमाए और विरासत को बचाने की अहमियत पर जोर देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नून रशी ललदेद के अलावा सूफ़ी बुजुर्गान और साधु संतों के अलावा अजीम शायरों ने कश्मीरी ज़बान को फ़रोग़ दिया। उन हस्तियों ने अपने अक़वाल से कश्मीर को अज़मत बख्शी। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि NC कश्मीर की सकाफती तनों, कल्चरल अनेकता और इनफरादियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती रहेगी। पुंछ के मंडी में OBC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कबायली सर्वे में उन्हें शामिल न करने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सर्वे दोबारा कराने और OBC व पहाड़ी इलाकों के लोगों को इसमें शामिल करने की मांग की। एहतजाजियों ने मजीद कहा कि वो भी गुज्जर बकरवाल की तरह 6 महीने ही अपने घरों में रहते हैं और कबायली सर्वे में उन्हें शामिल न करके नाइंसाफ़ी की गई। ट्रैवल सर्विस होया बिल्कुल नाइंसाफ़ी नाल होया और एक साइड हो गया होया असा की नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि असें OBC भी चाहते हैं, पहाड़ी भी चाहते हैं, असारे नाल बिल्कुल इंसाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि गरीब लोग 6 महीने ग्राम गुजारने, 6 महीने टोका में जा माल चारने हैं, ऐसा टारे मकान बने ने, ऐसा नाइंसाफ़ी कर रही है गवर्नमेंट। जो सर्वे हो रहा है वो गलत हो रहा है, लिहाजा सर्वे दोबारा होना चाहिए, ट्राइबल सर्वे। इसमें सब का जो लोग जा रहे हैं उन सब का सर्वे होना चाहिए, उन सब का नाम ऑनलाइन होना चाहिए गवर्नमेंट के खाते में आधार कार्ड के। PDF के जनरल सेक्रेटरी, राइटर और सामाजिक कारकुन जावेद बेग ने जिला बडगाम के सनपारा बिरवा में इमदाद तकसीम की। ईद उल अजहा के मौके पर उन्होंने बेवाओं, यतीमों, मुफलिसों और दीगर ज़रूरतमंदों में राशन और दीगर अशिया के किट्स तकसीम किए। दीगर समाजी कारकुनान भी मौजूद रहे। काफ़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन ने अशिया खुर्दनी के किट्स हासिल किए। ज़रूरतमंदों ने जावेद बेग का शुक्रिया अदा किया। कोई भी जो त्यौहार है, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, उस पर हम जो गरीब तबका है, चूँकि पेंडेमिक की वजह से जो मज़दूर तबका है वो मज़दूरी से महरूम रहा, तो उनके घरों में चूल्हा जले और एज टोकन ऑफ लव हमने कुछ फूड किट्स बनाए हैं। पिछली बार हमने 3000 फूड किट्स बनाए थे और इस बार हमने 5000 का टारगेट रखा है। जो इस इलाके में बिलखुसूस जो हमारा बीरवा इलाका है, बहुत ही गरीब और पसमानदा इलाका है। यही मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन की। जो डेस्टिट्यूट और जो नीडी लोग हैं उनके चेहरों पे मुस्कुरा। करगिल विजय दिवस के सिलसिले में फौज पूरे जम्मू कश्मीर में जावा मोटरसाइकिल रैलियों का इनेकाद कर रही है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ये रैली आज राजौरी पहुंची थी। यहाँ करगिल के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया।
राजौरी से फिर इस रैली को झंडी दिखाकर आगे रवाना कर दिया गया। 16 व्हाइट नाइट कॉर्प्स के ज़ेर-ए-एहतमाम ये तकरीब मुनक्किद की गई थी। मुगल रोड के दुश्वार गुजार रास्ते से ये रैली आगे के सफ़र पर रवाना हुई। 25 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल राजीव पुरी ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के कमांडर कर्नल राहुल गुप्ता ने बताया कि करगिल जंग में शहीद हो जाने वालों को खराज पेश करने के मकसद से ये रैली की जा रही है। 15 राइडर हैं, ये 16 कोर के सभी यूनिटों से इकट्ठा हुए हैं और पूरा द्रास तक का जो सिलसिला है और जो रास्ता है वो तय करके 2 दिन में जाएंगे और वहां पर 14 कोर और 15 कोर की भी जो टीम है वो वहां पर इकट्ठी होंगी, मिलेंगी और जो हमारे कारगिल के शहीद हैं और जो कारगिल की लड़ाई में जो भी शामिल हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित। करगिल विजय दिवस के हवाले से फौज की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का अहतमाम किया जा रहा है। उधमपुर में फौजी जवानों ने बाइक रैली निकाली। ये रैली करगिल वार मेमोरियल पर अख्तिताम पजीर होगी। नॉर्दर्न कमांड के COG जनरल YK जोशी उन 25 बाइकर्स की क़यादत कर रहे हैं। ध्रुवा करगिल राइड के उन्वान से ये रैली निकाली गई है। सूबेदार संजय कुमार ने इस बाइक ध्रुवा करगिल राइड को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद इन जवानों ने उधमपुर से द्रास के सफर का आगाज किया। And I am extremely pleased that today this rally is being flagged off by none other than Subedar Sanjay Kumar, the Paramveer Chakra of my battalion. What could motivate us more than this? Not army का ही, but then because serve कर रहे हैं नेशन को, नेशन के लिए उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है, तो यूथ के लिए यही मैसेज है कि उन लोगों को भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, उनको भी अपना कुछ वैसा जताना चाहिए, सो दैट एक जवान जो है जो बिल्कुल फ्रंट में खड़ा है उसके लिए एक बहुत मोटिवेशन रहे। के डाक बंगलों में जिला इंतजामिया और एक NGO नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तराक से डिजास्टर मैनेजमेंट वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। डिजास्टर के दौरान काम करने वाले सभी महकमों के अहदेदारों ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन के माहिरीन ने मज़कूरा मौजू पर जानकारी फराहम की। डिपार्टमेंट्स थे जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर इनका रोल ज़्यादा बनता है, उनके ऑफिसर्स को हमने बुलाया था यहाँ पे और जो एक्सपर्ट यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से आए थे उन्होंने टेक्निकल सेशन में उनको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए समझाया